नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। 2024 के नवादा लोकसभा में 43.20% मतदान हुआ है। यह 2019 के लोकसभा चुनाव से 6.53% कम है। पहले चरण में देश भर में 100 से अधिक लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें सबसे कम नवादा में हुआ। आज की रिपोर्ट में हम कम मतदान की वजह का विश्लेषण करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कम मतदान का असली वजह क्या है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कम मतदान का असल गुनहगार कौन है। आमतौर पर कम मतदान की वजह लू लगन को माना जा रहा है। जाहिर तौर पर एक कारण जरूर है, लेकिन यह मूल वजह नहीं है। ऐसा इसलिए कि यह पहला अवसर नहीं है जब गर्मी और लगन में चुनाव हुआ है। लोकसभा के ज्यादातर चुनाव अप्रैल मई माह में होते रहे हैं। तब भी तपती गर्मी रही है, लगन का भी सीजन रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि लू और लगन के कारण मतदान नहीं करने वालों की तादाद इतना भी नहीं गिर जाएगा कि 2019 के चुनाव से भी 6.5% नीचे हो जाएगा। 2019 में 49.73% मतदान हुआ था, जो बिहार के औसत मतदान से करीब 7.5% कम था, जिसे 2024 में आगे ले जाने का लक्ष्य था, लेकिन और पीछे चला गया। गौर करें तो लू और लगन के अलावा कई वजह है जिसके कारण मतदान प्रतिशत लगातार घट रहा है। मौजूदा समय में एक बड़ी वजह बीएलओ की लापरवाही सामने आई है। इसके चलते मतदाताओं को काफी परेशानियां हुई है। अमूमन मतदाता पर्ची मतदान के 2-3 दिन पहले बांट दिया करते हैं, लेकिन कई जगहों पर आखिरी दिन तक मतदाताओं तक मतदाता पर्ची नहीं पहुंच सका। बचे हुए पर्ची को मतदान केंद्र के पास उपलब्ध कराया जाता रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। यही नहीं, कई जगहों से ऐसी भी शिकायतें मिली है कि बीएलओ की लापरवाही के कारण मतदाता सूची से नाम हटा दिए गए, जीवित व्यक्ति को मृत बता दिया गया और उनके नामों को डिलीट कर दिया गया। बीएलओ के बारे में सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि कई बीएलओ भी राजनीतिक धारा में बटे थे। वैसे बीएलओ सरकारी निर्देश के बावजूद विरोधी विचारधारा के घरों तक मतदाता स्लिप पहुंचाने में आनाकानी की। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विरोधी विचारधारा के लोग मतदान नहीं कर सकें। हालांकि बीएलओ की लापरवाही की शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंच चुकी है। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने कहा भी है कि जांच की जा रही है, लापरवाह बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखें तो मतदान प्रतिशत कम होने का ठिकरा बीएलओ की लापरवाही तक सीमित नहीं है। दरअसल मतदान कम होने की सबसे बड़ी वजह लोगों में उत्साह की कमी है। मतदाताओं की निराशा रही है, नेताओं के प्रति भरोसे का अभाव रहा है। ऐसा इसलिए कि चुनाव के पहले अधिकांश नेतागण पब्लिक फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन चुनाव बाद उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती है और फैमिली और व्यक्ति फर्स्ट हो जाता है। वैसे में नेताओं के पद, पावर और पैसा तो बढ़ जाता है, लेकिन पब्लिक बुनियादी सवालों के लिए जूझती रहती है। ऐसे कई वजह है जिसके कारण पब्लिक का मोह भंग होते जा रहा है। इसका असर मतदान पर दिखने लगा है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति कार्यकर्ताओं की हो गई है। देखें तो कार्यकर्ता पार्टी और संगठन के लिए अपना बहुमूल्य जीवन समर्पित कर देते हैं, लेकिन नेता उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। कह सकते हैं कि जरूरत में याद करते हैं, फिर भुला दिए जाते हैं। साधारण कार्यकर्ता को दरकिनार कर दिया जाता है। जाहिर तौर पर नेताओं को मुकाम तक पहुंचाने में साधारण कार्यकर्ताओं का खून पसीना लगा होता है, लेकिन अपवाद को छोड़ दें तो अधिकतर नेता उनके योगदानों को भूल जाते हैं। उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। उनका दायरा सगे संबंधी, गिने चुने कार्यकर्ता और ठेकेदारों तक सिमट जाता है। साधारण कार्यकर्ता इस दर्द को नहीं भुला पाते, जिसका असर चुनावों में दिखता है। जाहिर तौर पर पब्लिक और नेताओं के बीच संवाद का प्रमुख जरिया कार्यकर्ता होते हैं। पब्लिक के बीच नेताओं की कमियों को पाटने का काम कार्यकर्ता करते हैं। अब सोचिए कि जब कार्यकर्ता खुद ही मायूस हो, दुखी हो, तब पब्लिक में उत्साह जगाने का काम वह कैसे कर सकते हैं। मौजूदा दौर में नेता प्रोफेशनल तरीके से सोचने लगे हैं। यही कारण है कि कार्यकर्ता भी प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। नेताओं के प्रति उनकी आस्था नहीं रह गई है। इसका सीधा असर मतदान पर दिखने लगा है।
इसको ऐसे समझिए, प्रशासनिक स्तर पर जैसे बूथ स्तर पर बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर प्रतिनियुक्त होते हैं, उसी तरह से राजनीतिक दलों की तरफ से बूथ स्तर तक बीएलए प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। लेकिन आंकड़े देखें तो चिंता करने वाली है। प्रमुख राजनीतिक दल भी बूथ लेवल अभिकर्ता यानी बीएलए नहीं नियुक्त कर पाते हैं। बूथ लेवल अभिकर्ता सिर्फ पब्लिक से संवाद का जरिया नहीं है, बल्कि बूथ से लेकर पब्लिक का वोटर लिस्ट और वोटर कार्ड से संबंधित परेशानियों को बीएलओ और उनके वरीय अधिकारियों से साझा कर समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। मौजूदा समय में आज जिस मतदाता स्लिप वितरण में बीएलओ की लापरवाही सामने आ रही है, जहां पर तटस्थ कार्यकर्ता थे यानी कि बीएलए थे, ऐसी समस्या को अपने स्तर से निपटाने का काम करते रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि पहले स्लिप पहुंचाने का काम भी कार्यकर्ता ही करते थे। यही नहीं, बड़े बुजुर्ग, महिला, बहू बेटी जो घर से नहीं निकलना चाहती थी, उन्हें मतदान केंद्र तक प्रेरित करने का काम भी कार्यकर्ता किया करते थे। मतदाता स्लिप पहुंचाने का काम जरूर बीएलओ को सौंपा गया है, लेकिन उसमें बीएलओ को भी जोड़ा गया है। लेकिन नेताओं के जरिए बढ़ी उपेक्षा से कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ी है, इसलिए कार्यकर्ता भी अब अपनी नफा नुकसान से काम करने लगे हैं। यह किसी एक दल, एक संगठन और एक नेता की बात नहीं है। कमोबेश यह स्थिति अधिकांश दलों में देखने को मिलने लगी है। कार्यकर्ता की शिथिलता से वोटरों का एग्रेशन भी कम होने लगा है। नवादा इसका महज उदाहरण भर है। नवादा में मतदान प्रतिशत घटने की एक और बड़ी वजह है पलायन। चुनाव के समय जितनी चिंता नेताओं को मतदान प्रतिशत को लेकर होती है, उतनी चिंता चुनाव के पहले नहीं होती। यही कारण है कि नवादा की आबादी का करीब 1/4 लोग रोजी रोजगार के लिए प्रदेश में रहते हैं और उन्हें नेताओं से ऐसी उम्मीद नहीं दिखती कि वह मतदान के लिए काम छोड़कर पैसे खर्च कर अपने घर आए। स्वीप पानी की मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी नहीं हो पा रहा है। वह भी एक औपचारिकता बनकर रह गई है। फोटो सेशन भर है। ऐसी कई बातें हैं जिसका जिक्र एक रिपोर्ट में संभव नहीं है, फिर भी मतदान के कम प्रतिशत की वजह को बताने की कोशिश किया हूँ। देखें तो बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में ही तंत्र से लोग गायब हो रहे हैं। यह सर्वाधिक चिंता वाली बात है। सरकार, प्रशासन, नेता और पब्लिक सभी को सोचने की जरूरत है।